Hello and Assalamu alaikum. This is Kamar here. Today topic is इंग्लिश के एक वर्ड के साथ मुख्तलिफ सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड है गिव, तो गिव के साथ आज हम मुख्तलिफ इसके मायने भी बनाएंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। सो अगेन अनाउंसमेंट का स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंटिन्यूड है, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ टोटली फ्री। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। गिव के साथ अगर अटैच कर दिया जाए आउट, तो इसका मतलब है देना, बाहर किसी को कोई चीज देना। इसी तरह गिव के साथ अटैच कर दिया जाए गिव अवे, तो इसका मतलब होता है राज अफशा करना। ठीक है। और इसका दूसरा मतलब होता है किसी को कोई गिफ्ट भी देना। इसी तरह अगर इसके साथ अटैच कर दिया जाए गिव अप, तो इसका मतलब है हिम्मत हार जाना। ठीक है। एंड इसी तरह अगर इसके साथ अटैच कर दी जाए गिव बैक, तो इसका मतलब है रिटर्न करना, कोई चीज वापस करना। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द गिव। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा देख लें, इनको यूटिलाइज कर लें। यूटिलाइज करेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। राइट, टर्नी गेव माई सीक्रेट एंड नाउ द होल क्लास नोज। टोनी ने, अब यहाँ पे गेव अवे आएगा, टोनी गेव अवे माई सीक्रेट एंड नाउ होल क्लास नोज। टोनी ने मेरा राज अफशा कर दिया और अब सारी क्लास जानती है। नेक्स्ट वन इज डोंट गिव अप ट्राइंग एंड योर मार्क्स विल इम्प्रूव। तो हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना छोड़ो, ट्राई करते रहो, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। सो थर्ड वन इज जाने, कुड यू प्लीज गिव बैक द टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बैक आएगा। सिमिलरली अब इसमें I given all my textbooks for last year। ठीक है जी। अब यहाँ पर I have given back all my textbooks from last year। यहाँ पर भी back आएगा। So these are some of the sentences for the exercise purpose। आप इसको कर लें, एक्सरसाइज को भी कर लें, और एक दो वर्ड रह गए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। ये सारी एक्सरसाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। लाइक और बेल का एक आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।